वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो केमिस्ट्री विद शशांक। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेके आया हूँ एगोनिज्म और एंटागोनिज्म में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि वो सारा चीज़ मैं क्लियर कर सकूँ। वैसे तो ये वीडियो फार्मर और मेडिकल से रिलेटेड है जिसमें हमको रिसेप्टर एगोनिज्म और एंटागोनिज्म की बात करनी होती है, बट ये बहुत ही जनरलाइज टॉपिक है जिसको सभी लोग पढ़ के समझ सकते हैं ताकि उनको समझ में आए कि हमारा जो ड्रग है, जो हम दवाई खा रहे हैं, वो एगोनिस्ट का काम कर रही है, एंटागोनिस्ट का काम कर रही है। एगोनिज्म में क्या होने वाला है, एंटागोनिज्म में क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में समझेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो आई वुड रिकमेंड ऑल कि प्लीज़ डू वॉच वीडियो टिल एंड, और आपको बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में। जो आपके जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज की जो वीडियो में मैंने क्या बनाया हुआ है, देखिए जो वाई शेप का जो है वो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है यहाँ पर एक अपने हाउ डज ए रिसेप्टर लुक। रिसेप्टर बनाया है, एक एगोनिस्ट बनाया है। ब्लू कलर को जितना भी मैं दिखाऊंगा वो एगोनिस्ट दिखाऊंगा और रेड कलर से एंटागोनिस्ट दिखाऊंगा। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे एगोनिस्ट या फुल एगोनिस्ट वो क्या होता है, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्शियल एगोनिस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटागोनिस्ट, और एक लास्ट में आएगा इनवर्स एगोनिस्ट। ये चार टॉपिक्स, ये चार वर्ड्स आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे सबके लिए। कोई भी बीफार्म अगर फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक किसी का अगर ये डाउट क्लियर नहीं है, सो आज की वीडियो ज़रूर देख ले। ये वाला डाउट आपका परमानेंटली क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो के बाद से, क्योंकि मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा तो आपको डायग्राम को देख के समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दी एगोनिस्ट और फुल एगोनिस्ट। अब क्या होता है कि हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे जाके जनरली जो हमारी बॉडी के नेचुरल मैसेंजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टामिन की बात करूँ तो जैसे ये ब्लू कलर का हिस्टामिन होगा तो वो हमारे इसके साथ बाइंड करेगा और जो भी एक्शन होता है वो हमें देगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, कभी कभी कुछ ड्रग को स्टिमुलेट करने, कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें स्टिमुलेंट के तरह काम कराना होती है, तो उनको हम लोग एगोनिस्ट बोलते हैं। एगोनिस्ट हमारे केमिकल मैसेंजर्स भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर के इंट्रा सेलुलर्स भी हो सकते हैं, और कुछ हमारे बॉडी के बाहर से दिए गए एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं जिनको हम लोग एगोनिस्ट बोलते हैं। जो ड्रग्स भी हो सकते हैं या फिर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, रिसेप्टर पे जाके उसको एक्टिवेट करके जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स देना होता है वो हमें देते हैं किसी भी रिसेप्टर में। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन के रिसेप्टर में जाके बाइंड करेगा और हिस्टामिन की जो एक्टिविटी, एलर्जिक रिएक्शन देना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देना, वो सारी चीज़ें वो जब पे बाइंडिंग होगा तो वो देगा। ऐसे ही सपोज करिए ये मस्करिनिक रिसेप्टर है तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, तो जो उसका रिसेप्टर का जो एक्शन होता है वो उसे जनरेट होगा मस्करिनिक रिसेप्टर से। जो भी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है उसके जो भी रिस्पॉन्स होते हैं वो सारे मिलेंगे। तो इस तरीके से एगोनिस्ट वो ड्रग्स हो सकते हैं जो स्टिमुलेंट का काम करेंगे, या फिर वो हमारे नेचुरली अकरिंग बॉडी के अंदर ही बने वाले सब्सटेंस होते हैं जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ और वो एक्शन को देते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग एगोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट के केस में मैंने यहाँ पे आपको देखोगे मैंने दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करी हुई हैं। दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए ना पार्शियली वो बाउंड पूरी तरीके से, ना आप देखोगे रिसेप्टर जो पूरी तरीके से यहाँ पे बाउंड नहीं हुआ है। तो जब पूरी तरीके से बाउंड नहीं होगा सो व्हाट इट विल डू, वो एगोनिस्ट की साइड पे तो जा रहा है बट रिस्पॉन्स जो होगा उसका वो लोअर रहेगा एज कम्पेयर टू फुल एगोनिस्ट। पार्शियल रिस्पॉन्स देगा, मतलब पूरी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देगा जो भी एक्शन, क्योंकि वो पूरी तरीके से बाइंडिंग नहीं कर पाया, क्योंकि उसको रोकने के लिए या तो एंटागोनिस्ट आ गया है या कोई और भी चीज़ें आ गई हैं, केमिकल मैसेंजर्स वगैरह विच आर ट्राइंग टू इम्पीड द स्पीड, जो उसकी स्पीड को कम कर रही हैं, ठीक है, वो डिग्रेड कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो इस वजह से क्या होता है उसकी बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। जब बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो रिस्पॉन्स भी प्रॉपर या फुल रिस्पॉन्स नहीं आएगा जितना रिस्पॉन्स एगोनिस्ट के केस में आना चाहिए था। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्स हमारा उसके कंपेरिजन में एगोनिस्ट के केस में कम देते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए आपको दिखाया हुआ है, तो अगर रेड कलर का फुल एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स इतना बड़ा रिस्पॉन्स आता है तो हमारे पार्शियल में कितना आ रहा है, हमारे पार्शियल में इतना ही रिस्पॉन्स आ पा रहा है डोज देने पे। तो ये पार्शियल एगोनिस्ट का काम होता है। इफेक्ट तो देता है बट इफेक्ट इज लेस एज कम्पेयर टू दी फुल एगोनिस्ट वाला इफेक्ट जो आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल एगोनिज्म या पार्शियल एगोनिस्ट। फिर हमारा होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की प्रॉपर्टी और बाइंडिंग होती है वो एज इट इज़ एगोनिस्ट की बराबर ही होती है, और कभी कभी वो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है, एगोनिस्ट से ज़्यादा होती है। वो क्या करता है, एगोनिस्ट को वहाँ से हटा के खुद अपने आप को बाइंड कर लेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले ब्लू कलर का एगोनिस्ट था, उसको हटा के इसने रेड कलर का एंटागोनिस्ट आ गया है, बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद जो रिसेप्टर से रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो रिस्पॉन्स वो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है, रिस्पॉन्स को ख़त्म कर देगा। इस वजह से उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एंटागोनिस्ट अगेंस्ट द एगोनिस्ट, तो अगेंस्ट द एगोनिस्ट वाला काम कर रहा है और वो हमारे रिस्पॉन्स को ख़त्म कर रहा है। तो कभी किसी चीज़ के इफेक्ट, जैसे हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वो
अगेंस्ट भी दे देंगे। जैसे और भी कोई रिसेप्टर ACH का एंटागोनिस्ट दे दिए हमने, एट्रोपिन वगैरह, सो वो ACH को हटा के वहाँ से वो वहाँ पे बाइंड कर जाएगा और वहाँ पे एंटागोनिज्म दे देगा और जो भी इफेक्ट आ रहे होंगे वो सारे इफेक्ट को खत्म कर देगा तुरंत के तुरंत। तो हमारी जो मेडिसिन होती है, अगर इनिबिटरी कोई मेडिसिन है जो इनिबिट कर रही है किसी भी इफेक्ट को, तो वो सारे की सारी दवाइयाँ एंटागोनिस्ट का काम करती हैं उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे और एगोनिस्ट को बाइंड होने से रोकती हैं। तो ये हमारा एगोनिस्ट हो गया। इसके बाद एक टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे रहते हैं जिनको क्लियर नहीं रहता है, इन्वर्स एगोनिज्म या इन्वर्स एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट तो भी है बट इन्वर्स भी है, एंटागोनिस्ट भी नहीं है, तो इसको क्या है? देखिए क्या होता है कि एगोनिस्ट हमें पता है कि एगोनिस्ट हमारे एक्शन को पोटेंशिएट करता है और एंटागोनिस्ट वहाँ पे जाके एगोनिस्ट की साइड पे जाके बाइंड करके उसको एंटागोनिज्म देता है। तो अब क्या होता है, जब भी हमारा एगोनिस्ट है वो जाके हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो इक्विलिब्रियम को ऑन पोजीशन कर देता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। इसको ही बोलते हैं ऑन करना रिसेप्टर को ऑन करने का मतलब जो भी एक्शन होगा जनरेट होना, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स होगा वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा एगोनिस्ट की बाइंडिंग। ठीक है, ये तो बाइंड हो गया। अब यहाँ पर अगर एंटागोनिस्ट आ जाता है तो वो ऑब्वियस सी बात है एगोनिस्ट नहीं है, तो वो ऑन पोजीशन नहीं होगी, तो वो एक्शन खत्म हो जाता है। अब हम क्या करें कि एगोनिस्ट तो यहाँ पे बाइंड है बट हम एक ऐसा एजेंट डाल दें जो जाके रिसेप्टर पे बाइंड कर दे और रिसेप्टर को ऐसे मॉड्यूलेट कर दे कि रिसेप्टर को ऑफ कर दे, मतलब रिसेप्टर का जो बटन उसको बंद करके डीएक्टिवेट कर दे। अब रिसेप्टर से जो रिस्पांस आना चाहिए था वो रिस्पांस मिलना बंद हो जाए। एगोनिस्ट बना हुआ है बट एगोनिस्ट के अलावा किसी और साइड पे जाकर उसने ऐसा काम किया कि उसने हमारे एगोनिज्म को ख़त्म कर दिया, एगोनिस्ट की एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया। कैसे? रिसेप्टर को ऑफ करके। अब रिसेप्टर का बटन जो है स्विच ऑफ हो चुका है, अब उस पर कोई भी एगोनिस्ट बाइंड रहेगा वो एक्शन नहीं देने वाला। तो ऐसे बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्स एगोनिस्ट बोलते हैं, जो रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता जाके। तो यहाँ पे रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करके ऐसी साइड पे जाके उसको इक्विलिब्रियम को ऑफ की पोजीशन पे शिफ्ट कर देना, ऑन की जगह। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्स एगोनिस्ट। तो पढ़िए कि इन्वर्स एगोनिस्ट एक ऐसा ड्रग होता है जो रिसेप्टर से बाइंड करता है उसी रिसेप्टर से जहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड करेगा, बट उसकी जगह थोड़ी सी अलग होती है। बट क्या होता है, जो अपोजिट रिस्पॉन्स देगा, आप देखिए अपोजिट रिस्पॉन्स टू दैट ऑफ एगोनिस्ट, मतलब एगोनिस्ट क्या कर रहा था? ऑन कर रहा था अगर रिसेप्टर को, तो ये जाके ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से इसको इन्वर्स एगोनिस्ट बोलते हैं। ये एंटागोनिस्ट नहीं होता। एंटागोनिस्ट सेम साइड पे जाके बाइंड करेगा, इन्वर्स एगोनिस्ट विल नॉट डू द सेम। वो दूसरी साइड पे जाके रिसेप्टर को ऑफ कर देगा और इस तरीके से एगोनिस्ट के अपोजिट वाला इफेक्ट देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्स एगोनिस्ट। तो इस तरीके से ये कुछ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आपको शुरू से लेकर अंत तक जब भी आप फार्मेसी का कोर्स कर रहे हो या फार्मा रिलेटेड या मेडिकल कोर्स में, तो आपको ये वाला, अगर फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। और मैंने जो डायग्रामेटिकली दिखाया सो आई होप उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग एगोनिज्म और एंटागोनिज्म, पार्शियल एगोनिज्म और इन्वर्स एगोनिज्म में। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ शॉर्ट सा कंसाइज सा वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि इन 4 पार्ट्स को क्लियर कर सकूं। और आई विल नॉट स्टॉप एट दिस पॉइंट। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट मी इन द पिंक कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज। एंड नाउ आई विल स्टॉप टिल, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर अमेजिंग वीडियोज़। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टिल देन टेक केयर, थैंक यू।